Welcome back students. Today we discuss another topic of metal and non-metal, that is chemical bonding. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि बॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है। बॉन्डिंग का मीनिंग होता है कि दो पर्सन के बीच, दो थिंग्स के बीच जब क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ शेयर होती है तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, एक बॉन्ड बनता है, एक तरह का एग्रीमेंट, एक तरह का एग्रीमेंट। क्लियर? ये होता है बॉन्ड। क्लियर? अब यही चीज़ जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो भी एलिमेंट हैं वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं और इसके बहुत से रीजंस हैं। ठीक है, तो वो बॉन्डिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बॉन्डिंग मीन्स आपका एक रिलेशनशिप। अब इसको मैं एक सिंपल आपकी जनरल लाइफ से एग्जांपल लेता हूँ कि आपकी क्लास में मान लीजिए कि आपके टीचर आते हैं और उन्होंने एक एग्जांपल, एक कंडीशन उन्होंने रख दी कि जिस भी स्टूडेंट के पास 2 पेन नहीं है वो क्लास से बाहर जाएगा। अब होता क्या है कि आपके पास 3 पेन है बट आपकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक ही पेन है। अब आपने क्या किया कि आपके पास एक पेन क्या है, एक्स्ट्रा, तो आपने वो जो एक्स्ट्रा पेन है वो एक्स्ट्रा पेन अपनी फ्रेंड को दे दिया, तो दोनों का काम चल गया। ठीक है, आपके पास भी 2 पेन हो गए, उनके पास भी 2 पेन हो गए और दोनों के दोनों क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। जब आपने उसको अपना पेन दिया है तो आपकी दोनों की दोस्ती क्या होएगी, स्ट्रॉन्ग, यानी बॉन्ड क्या होएगा आपके दोनों के बीच का, स्ट्रॉन्ग। अभी आपने इस चीज़ में क्या किया है कि आपका एक एक्स्ट्रा पेन आपने कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया है, आपको उस पेन की कोई नीड नहीं थी। क्लियर? यही चीज़ एलिमेंट्स के साथ होती है बेटा कि मान लीजिए एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है सोडियम। ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब वो कैसे एक्स्ट्रा है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक एलिमेंट है क्लोरीन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब सोडियम अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो सोडियम ने क्या किया, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन को कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया तो उन दोनों के बीच में भी क्या बनेगी, एक बॉन्डिंग बनेगी, जैसे आपके और आपके फ्रेंड के बीच में बॉन्डिंग है। तो उस तरह की बॉन्डिंग को बोलेंगे आयोनिक बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग बोलेंगे, आयोनिक बॉन्डिंग। जैसे आपके फ्रेंड और आपके बीच में कैसी बॉन्डिंग बनी है, आयोनिक, क्योंकि आपने आपका एक्स्ट्रा पेन कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया है, अब उस पेन के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास पेन है 2 बट आपकी फ्रेंड के पास पेन है 1। अब कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अब आपके पास भी 2 ही हैं, एक्स्ट्रा नहीं है। बट होता क्या है कि आप फर्स्ट बेंच पे हैं मान लीजिए और आपकी फ्रेंड जो है वो 3rd बेंच पे है। तो टीचर टर्न बाय टर्न चेक कर रही है, तो आपने अपनी टर्न पे चेक करा दिया कि 2 पेन है मेरे पास, आप बच गए। जितने में टीचर 3rd बेंच तक जाते हैं आपने वो एक पेन ट्रांसफ़र कर दिया और पीछे जब आपकी फ्रेंड की टर्न आई तो उसने भी दिखा दिया कि मैम मेरे पास क्या है, 2 पेन है। लेकिन आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए कि फर्स्ट कंडीशन में आपके पास पेन एक्स्ट्रा था और आपने कंप्लीटली पेन उसको क्या कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। अब वो पेन आपके पास नहीं आया, वो पेन उसका ही हो गया। लेकिन सेकंड कंडीशन में जब टीचर क्लासरूम से बाहर जाएंगे तो वो पेन आप वापस ले सकते हैं, चाहे तो ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वो एक ही पेन आप दोनों ने क्या किया है, शेयर किया है। अब आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, आपने कंप्लीटली उसको पेन दिया नहीं है, आप दोनों ने पेन क्या किया है, शेयर। इसको मैं दूसरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकता हूँ कि मान लीजिए कि आप 2 फ्रेंड हैं और आप एक पेपर पे कुछ लिख रहे हैं, आपके पास पेन एक ही है और आप क्या कर रहे हैं कि पेन को आपने बीच में रख दिया और आप टर्न बाय टर्न पेन को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो तब आप उस पेन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उस पेन के ऊपर किन दोनों का ही इक्वली क्या है, अधिकार है, किसी एक का वो नहीं है। सिमिलरली जब एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा तो वो अनदर एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग, क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और जब वो शेयरिंग करेगा तब उसमें एक अलग तरह का बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्डिंग को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग और उन दोनों के बीच के बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो बॉन्ड
इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बने वो आयनिक बॉन्ड हुआ, और जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने वो कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। इसी में आप एक चीज़ और देखिए कि जब आपने वो पेन एक्स्ट्रा था और आपके पास आपने कंप्लीटली ट्रांसफ़र किया है, तब आपकी बॉन्डिंग क्या हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बाई चांस मान लीजिए कि आपकी टीचर ने रैंडमली चेक करना शुरू कर दिया, टर्न बाय टर्न चेक करना शुरू नहीं किया, तो आपकी फ्रेंड भी सेफ रहेंगे और आप भी सेफ रहेंगे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पेन था और आपने उसे दे दिया था। लेकिन यही चीज़ अगर मैं सेकंड कंडीशन में आ जाऊं कि जब आप फर्स्ट बेंच पे थे और आपकी फ्रेंड थर्ड बेंच पे, और आपने वो पेन क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था, शेयर किया था, जब आप अपनी टर्न पे थे तब आपने पेन चेक करा दिया, और जब आपकी फ्रेंड की टर्न आई तो उन्होंने चेक करा दिया। लेकिन अगर टीचर उस केस में रैंडमली चेक करना शुरू कर दे, मान लीजिए कि सीधा आपकी फ्रेंड से चेक करे, उसके पास पेन क्या है, एक, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड केस है, जब आपने शेयरिंग की है तो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिमिलरली बेटा आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनी है, जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग से वीक होती है, क्योंकि वो शेयरिंग से बनी है। इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से एक फिगर दिमाग में बन गई होगी कि बॉन्डिंग है क्या। अब आप ध्यान से देखिए कि केमिकल बॉन्डिंग, तो जो बॉन्डिंग किसके बीच में बने, दो एलिमेंट्स के बीच में बने। अब वो एलिमेंट्स मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, एक एलिमेंट मेटल हो सकता है, एक नॉन मेटल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उनको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग, जैसे वही पेन वाला एग्जांपल कि केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप की हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है, एक आयनिक बॉन्डिंग और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब जैसे मैंने पेन वाला एग्जांपल दिया कि एक्स्ट्रा पेन था और आपने क्या कर दिया, अपनी फ्रेंड के पास कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया है, उसी तरह आयनिक बॉन्डिंग में जब किसी एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन एक अनदर एलिमेंट को देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग। तो हम क्या बोलेंगे इसको, द बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्डिंग क्या होगी, आयोनिक बॉन्डिंग। इस चीज को आप एग्जांपल से देख सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और उसकी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये सोडियम क्या करता है, ये अपना एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। और इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कैसा है, आयोनिक बॉन्ड। और जैसे मैंने कहा था कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपके वही टीचर के सामने फंसने के चांसेस क्या है, ना के बराबर, क्योंकि वो कैसे भी चेक कर सकती है। तो यही चीज़ ये यहाँ पे है कि जब इसने एक्स्ट्रा था और यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया तो ये बॉन्डिंग क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग। सेकंड चीज़ में आप देखिए कि अगर मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग का एग्जांपल लेता हूँ, आप देखिए कि कोवेलेंट बॉन्डिंग का एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने क्या कहा था कि आपके पास 2 पेन है, 3 नहीं है अब, और आपने क्या किया कि अपनी टर्न पे वही 2 पेन दिखा दिए और अपनी फ्रेंड की टर्न पे उस पेन को फिर क्या कर दिया, पीछे ट्रांसफर कर दिया, यानी कि आपने क्या किया, शेयरिंग। तो उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है कि जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स क्या हुआ, शेयरिंग हुई। तो हम क्या लिखेंगे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एलिमेंट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि क्लोरीन सेम वही कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और उसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। कितने होंगे, 7। तो एक इलेक्ट्रॉन की उसे कमी है। उसी तरह से एक अनदर क्लोरीन आपने ले लिया तो सेम कि इसकी भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की क्या है,
कमी है। तो अब ना तो इस क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें टर्न बाय टर्न, ठीक है, जैसे आपने पेन यूज़ किया था, तो वही चीज़ कि जब ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये ट्रांसफ़र नहीं है, मैंने एरो दोनों तरफ लगाया है, अब ये क्या है, शेयरिंग है। अब वही एक इलेक्ट्रॉन लास्ट जो मतलब सेल है उनके इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में शेयरिंग हो रही है, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। अब आप देखिए कि 2 to 4 to 6 to 8 कंप्लीट हो गया। सिमिलरली 2 to 4 6 and 8। अब इस क्लोरीन के लिए भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। इस क्लोरीन के लिए भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बीच में, ये क्या हो गए, दोनों के लिए शेयर हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयर हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग से क्या होगी, वीक होगी। अब इसी पे बेस हम ये देखेंगे कि इन बॉन्डिंग का यूज़ करके कि कोई एलिमेंट जो आयनिक बॉन्डिंग ले रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। जिन एलिमेंट्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है वो बनाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, इस चीज़ को हम आगे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के टॉपिक में जाने से पहले कुछ टर्मोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक टर्म आपने सुनी होगी, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला मैंने, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के लिए वो मिनिमम टेम्परेचर, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के लिए वो मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और जनरली हमें ये पता है कि मेटल्स जो कि क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोडियम की मैं बात करूं, सोडियम एक मेटल है और सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 97 डिग्री के अराउंड रहेगा। यानी कि 97 डिग्री जब आप टेम्परेचर कर देंगे 97 डिग्री सेल्सियस, तब सोडियम मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट टू मेल्ट। सिमिलरली एक और टर्म आपने सुनी होगी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, द टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉयल। स्टार्ट टू बॉयल मीन्स कि कोई भी अगर मानिए लिक्विड स्टेट में है सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो कितने टेम्परेचर पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम वाटर की बात करें, इसका सिंबल H2O होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। अब इसी में एक टर्म और मैं बताना चाहता हूँ कि वॉलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। देखिए वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मीनिंग होता है कन्वर्टेड इनटू वेपर, कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो जो सब्सटेंस सॉलिड है जिसकी बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वो इजीली क्या नहीं होगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, मींस वो नॉन वॉलेटाइल होगा। जैसे जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं ऑलमोस्ट, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन बाकी लगभग 99% जितने मेटल्स हैं वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। अब इसका रिवर्स कर देंगे आप, वॉलेटाइल। तो जो भी सब्सटेंस या जो भी लिक्विड आपका क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर में, और वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या है, वॉलेटाइल। तो अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर क्या है,
वोलेटाइल। ठीक है, अगर मैं बात करूं उन कंपाउंड्स की जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो वो जनरली क्या होंगे, वोलेटाइल। जैसे एक एग्जांपल है अल्कोहल, ये क्या है, वोलेटाइल। बेंजीन, वोलेटाइल। ठीक है, तो जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए वो वोलेटाइल, जो वेपर में कन्वर्ट ना हो वो नॉन वोलेटाइल। एक और टर्म है कि पोलर सॉल्यूशन एंड नॉन पोलर सॉल्यूशन। बहुत सिंपली आपको याद रखना है, पोलर सॉल्यूशन का मीनिंग है जिस सॉल्यूशन को इजीली हम आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैटायन, एनायन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो सब आप आयंस में समझ चुके हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पोलर सॉल्यूशन मीन्स जिस सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, उसको आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होगा पोलर सॉल्यूशन। और नॉन पोलर जिसको हम आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो क्या होगा, नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल वाटर, वो क्या है, पोलर सॉल्यूशन है, क्योंकि जब आप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2O जो कि वाटर का सिंबल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और हाइड्रोजन H पॉजिटिव में और ऑक्सीजन O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, वो आयन में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं बेंजीन की, अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, तो ये क्या है, ये नॉन पोलर है। मतलब ये क्या नहीं हो सकते, आयन में कन्वर्ट नहीं हो सकते, आयन की फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको, पोलर सॉल्यूशन क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूशन क्या है, वोलेटाइल का मीनिंग क्या है, नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या है और कोवेलेंट कंपाउंड क्या है और दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बीच में डिफरेंसेस क्या है। स्टूडेंट्स, तो अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्डिंग, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है कि जब एक एलिमेंट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है दूसरे एलिमेंट पे, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से जो बॉन्डिंग बनती है वो होती है आयनिक बॉन्डिंग। और जो एलिमेंट्स ऐसा करते हैं, जब वो एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। क्या बनता है, कंपाउंड। और उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। क्लियर। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि सोडियम का, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बॉन्डिंग के टाइम पे बताया है कि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा। Cl को, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, ठीक है, डेफिशिएंसी है उसके पास, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्या बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कॉमन नेम क्या कहते हैं, सॉल्ट। जो आप घर में सॉल्ट यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, वो क्या होता है, NaCl। क्लियर। अब एक चीज देखिए कि वही फ्रेंड वाला एग्जांपल आप रिकॉल कीजिए कि जब आपने एक्स्ट्रा पेन अपनी फ्रेंड को दे दिया तब आपकी बॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा स्ट्रोंग है। आपके टीचर के सामने फंसने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो। ठीक है। उसी तरह जब सोडियम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम सॉल्ट, और ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। तो इसके बीच की बॉन्डिंग इसके बीच की बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी वो जनरली किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो जो भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनके बीच आयनिक बॉन्डिंग होती है वो जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। इसके रिवर्स अगर हम बात करें कि कोवेलेंट कंपाउंड, तो जैसे जब आपके पास दो पेन थे, एक्स्ट्रा नहीं था, तो आपने टर्न बाय टर्न क्या किया, उस पेन को शेयर किया है, लेकिन अब आपके फंसने के चांसेस क्या हैं, कुछ परसेंट फंसने के चांसेस हैं कि मैम अगर पीछे से चेक करना शुरू कर दे तो आपकी फ्रेंड का फर्स्ट नंबर आएगा और उसके पास पेन नहीं होगा, तब आपकी बॉन्डिंग क्या होगी, वीक। तो जब कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स
क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, वो बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और उनसे जो कंपाउंड बनता है वो होता है कोवेलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हाइड्रोजन के साथ मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, उसको एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, कम है उसके पास, तो डेफिशिएंसी है एक की। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो ना तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, उस एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। क्या होगी, शेयरिंग होगी, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो H + Cl क्या बनेगा, HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए बॉन्डिंग क्या है, जब शेयरिंग वाली बॉन्डिंग क्या है, वीक है, तो जो वीक बॉन्डिंग होगी उतनी सॉलिड बॉन्डिंग नहीं होगी। तो जैसे आप फ्रेंड्स की बॉन्डिंग वीक हो गई, उसी तरह से HCl की बॉन्डिंग क्या है, NaCl से वीक है। तो NaCl सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है, लेकिन कोवेलेंट में बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो HCl क्या है, HCl लिक्विड फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है। तो दो पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए, क्या कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, और जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, दो क्लोरीन के एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दो क्लोरीन आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, Cl + Cl, तो क्या बनेगा, Cl2। अभी मैंने एग्जांपल बताया भी था आपको कि Cl2 बनेगा, Cl2 बनेगा तो क्लोरीन गैस का सिंबल क्या होता है, Cl2। तो लिक्विड फॉर्म में HCl, गैसियस फॉर्म में Cl2। लेकिन क्या सभी के सभी कोवेलेंट कंपाउंड गैसियस या लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, क्या कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं हो सकता, नहीं, इसका एक्सेप्शन है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यूरिया का, यूरिया एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इसको आप नॉर्मली समझ सकते हैं, जो हम खेतों में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो केमिकल, जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, यूरिया, वो वही यूरिया है। तो वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो मैक्सिमम जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो लिक्विड और गैस फॉर्म में होंगे, बस कुछ क्या हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि यूरिया। एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब आयनिक की बात की है मैंने, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांसफ़र। तो जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनेंगे, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेंगे। दो पॉइंट्स, दो चीज़ें आपको क्लियर अच्छे से हो गई हैं। इसी में अभी जब मैंने आपको टर्मोलॉजीज बताई थी, तब मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जिसके बॉन्डिंग स्ट्रोंग है, जिन एलिमेंट्स के बीच, ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रोंग है, उसे तोड़ना, उसे मेल्ट करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी बात कर लूँ कि आप आयरन ले लीजिए, अगर आप आयरन को मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे वो इजी होगा या टफ, नो डाउट टफ होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आयनिक कंपाउंड है उनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रोंग है, वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उन्हें मेल्ट करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। उन्हें मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होगा। जैसे यही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ NaCl का। अगर मैं NaCl की बात करूँ तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस। तो सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन करके देखिए कि 800 डिग्री सेल्सियस जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब NaCl मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। इसके रिवर्स में आप देखिए कि हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट की, तो कोवेलेंट में बॉन्डिंग क्या है, वीक। सॉलिड फॉर्म में तो वो है ही नहीं, वो या तो लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में। तो उसको मेल्ट करना क्या होगा, इजी
होगा। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ऑलरेडी या तो लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बात करूँ, देखिए कि CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, इसके अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसको मैं अभी बताऊंगा आपको। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा था कि अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो एक कंपाउंड है नेपेथिलीन। क्या है? नेपेथिलीन। ये कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं 80 डिग्री सेल्सियस, कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है और नेपेथिलीन का मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 टाइम्स NaCl का मेल्टिंग पॉइंट नेपेथिलीन से ज़्यादा है। तो ये क्लियर हो गया कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा, और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? ये चीज़ बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। एक और चीज़ अगर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में नहीं मिलते। तो नो डाउट पहले आपको सॉलिड को बहुत, जो सॉलिड फॉर्म में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उनके बीच, एटम्स के बीच बहुत ज़्यादा है, तो नो डाउट उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सिमिलरली हम बात करेंगे NaCl की, तो NaCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 1413 डिग्री सेल्सियस, 1413। आप सोच के देखिए कि 1413 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर करना है इफ़ यू वांट टू बॉयल NaCl। इसके रिवर्स में आप देखेंगे कि जब कोवेलेंट कंपाउंड है, बॉन्डिंग वीक है, मेल्टिंग पॉइंट वीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? वीक होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो किस फॉर्म में है? ऑलरेडी वो या तो लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे आप ले लीजिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए 77 डिग्री सेल्सियस। अब आप बेटा कंपेयर कीजिए कि NaCl का बॉइलिंग पॉइंट जो कि एक आयनिक कंपाउंड है कितना है? 1413 डिग्री सेल्सियस। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 77 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा क्या है? डिफरेंस है। तो 3 पॉइंट इजीली आपके क्लियर हो चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स, फर्स्ट आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? या तो लिक्विड होंगे या गैसियस फॉर्म में होंगे, बट कुछ होंगे जो सॉलिड है, फॉर एग्जांपल यूरिया। सेकंड पॉइंट कि आयनिक कंपाउंड्स आपके किससे बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट कंपाउंड आपके किससे बनते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि Na का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले रहा है। HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक का क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट का क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग क्या है? वीक है। इसी सीरीज को आगे लेते हुए आप फोर्थ पॉइंट अगर आप रिकॉल करके देखिए कि फोर्थ पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टर्म में आप रिकॉल कीजिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और मैंने एक चीज़ बताई थी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मीनिंग होता है कि जो ईजिली वेपर में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए, और नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। अब एक दिमाग में एक चीज़ बताइए मेरे को कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना इजी है या आयरन को वेपर में कन्वर्ट करना इजी है? नो डाउट कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना इजी है। वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना क्या है? इजी है। मतलब जो चीज़ पहले लिक्विड फॉर्म में है उसको वेपर में ले जाना इजी है, एज कंपेयर टू जो सॉलिड फॉर्म में है उसको वेपर में ले जाना। तो सिमिलरली बेटा आयनिक कंपाउंड्स बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उनको वेपर में लेके जाना डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होंगे? नॉन वोलेटाइल इन नेचर।
इसका रिवर्स कर दीजिए आप कि आयनिक कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आयनिक कंपाउंड्स जो कि सॉलिड हैं उनको वेपर में कन्वर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, और कोवेलेंट कंपाउंड जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, मतलब सॉलिड फॉर्म में नहीं है, उनकी बॉन्डिंग वीक है, तो उन्हें वेपर स्टेट में ले जाना इजी है, यानी वे क्या है, वॉलेटाइल। तो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वॉलेटाइल एंड वेयर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वॉलेटाइल। तो 4 पॉइंट आपके इजीली क्लियर हो गए हैं। इसी सीक्वेंस में एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। टर्मोलॉजी में मैंने डिस्कस किया था पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर जो इजीली किस में क्या कर दे, जो सॉल्यूशन आयन में कन्वर्ट हो जाए वो होता है पोलर, वो क्या होता है, पोलर। और जो सॉल्यूशन आयन में कन्वर्ट ना हो वो होता है नॉन पोलर। अभी NaCl वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा होता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो क्या बनाता है, कैटायन। क्या बनाता है, कैटायन। आयंस वाले लेक्चर में हमने चीज़ देखी थी, ठीक है, तो कैटायन बनाता है वो। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं NaCl की बात करूं तो Na पे चार्ज क्या आएगा कि वो डोनेट करेगा पॉजिटिव, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है वो क्या होता है, एनायन, उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। तो NaCl की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, पोलर इन नेचर। उसी तरह अगर मैं वाटर की बात करूं, H2O, अगर मैं वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो H पॉजिटिव और O नेगेटिव में वो टूट जाएगा, यानी कि वहाँ भी क्या बन जाएंगे, आयन। तो H2O पोलर इन नेचर, NaCl इज पोलर इन नेचर। तो अगर हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो वो मिल जाता है ना बेटा, डिजोल्व हो जाता है ना, आप कहेंगे यस, हो जाता है डिजोल्व। तो इसका मीन कि NaCl पोलर है, वाटर पोलर है, और NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड, और वो पोलर भी है, और वो किस में डिजोल्व हो रहा है, वाटर में, जो खुद भी क्या है, पोलर। मीन्स आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन nature and polar dissolve in polar, so ionic compounds are soluble in water। इसका बिल्कुल आपको रिवर्स करना है कि वाटर क्या है, पोलर। लेकिन अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूं, अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करूं, नेपथलीन की बात करूं, ये सब क्या है, कोवेलेंट इन नेचर। तो ये ईजिली ब्रेक होंगे, लेकिन ये आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे। इजीली ब्रेक तो हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग क्या है, वीक, लेकिन ये आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे। और जो ब्रेक होकर सॉल्यूशन आयन में कन्वर्ट ना हो वो किस नेचर का होता है, नॉन पोलर। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो नॉन पोलर है नेचर में, वाटर क्या है, पोलर है नेचर में। तो दोनों का नेचर क्या हो गया, डिफरेंट, दोनों का भी मिक्स नहीं होंगे। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मैं घुलूँ मिलूँगा किससे, मेरे भाई से मेरी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मैं उससे ज़्यादा घुल मिल जाऊँगा। बट मेरे फ्रेंड से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। देखो नो डाउट कि फ्रेंड्स से बॉन्डिंग होती है, लेकिन भाई की बॉन्डिंग एक अलग ही होती है ना। तो वाटर पोलर है, आयनिक कंपाउंड्स पोलर हैं, वो दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं NaCl ले लेता हूं, ये क्या है, पोलर, और मैं ले लेता हूं अल्कोहल, वो क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि उसके अंदर बीच में बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट। तो क्या अल्कोहल और NaCl डिसॉल्व होंगे, नहीं होंगे। मीन्स एक आयनिक कंपाउंड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, लाइक बेंजीन, इनमें इस कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में। लेकिन आप अगर अल्कोहल को डिसॉल्व करेंगे, यूरिया उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे अल्कोहल के अंदर, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, नॉन पोलर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका डिफरेंस का क्या हो गया कि वाटर
dissolve ionic compounds because they are polar in nature. Water cannot dissolve covalent compounds because they are non-polar in nature. Ionic compounds not dissolve in non-polar compounds, non-polar solvents like alcohol, but covalent compounds are non-polar and they dissolve in non-polar solvent. तो ये डिफरेंसेस थे और किस तरह से एक आयनिक कंपाउंड एक कोवेलेंट कंपाउंड से डिफर है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ। अब इन्हीं पॉइंट्स को एक टेबल की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से उसके नोट्स वगैरह बना पाएँ। तो स्टूडेंट्स अब हम उन डिफरेंसेस को ईजिली समझ सकते हैं। देखिए पहला डिफरेंस आप देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, फॉर एग्जांपल NaCl। सिमिलरली अगर आप कोवेलेंट की बात करेंगे, दे आर यूजुअली इन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट का एग्जांपल HCl, गैसियस की हम बात करेंगे क्लोरीन। और मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन क्या है कि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड इन नेचर, फॉर एग्जांपल यूरिया। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा क्यों है वो सब मैंने आपको बता दिया है। सेकंड पॉइंट, दे आर फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी NaCl, किसकी बात की थी, NaCl। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसने डोनेट कर दिया क्लोरीन को, तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जांपल क्या था, HCl, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया क्लोरीन के पास। तो अब आप इजीली इन पॉइंट्स को नोट करते जाइए क्योंकि ये आपके टू द पॉइंट्स डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि आयनिक कंपाउंड्स है, उनकी बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जांपल आप देख लीजिए कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 800 डिग्री। NaCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1413 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ पे देखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, इनकी बॉन्डिंग क्या है, वीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, तो नो डाउट इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। नेपेथिलीन एक का मेल्टिंग पॉइंट आप देखिए 80 डिग्री सेल्सियस और कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना है, 77 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि आयनिक कंपाउंड्स हैं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो दे आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर। कोवेलेंट कंपाउंड है, बॉन्डिंग वीक है, ऑलरेडी लिक्विड या किसी स्टेट में है, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दे आर वोलेटाइल इन नेचर। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड्स क्या है, पोलर इन नेचर, क्योंकि वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। वाटर क्या है, पोलर इन नेचर, क्योंकि वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, मींस पोलर डिजोल्व इन पोलर। तो आयनिक कंपाउंड्स किस में डिजोल्व हो जाएंगे, वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। इसका आप रिवर्स कर दीजिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो कि इजीली आयन में कन्वर्ट नहीं होते, तो वो क्या है, नॉन पोलर इन नेचर। वाटर क्या है, पोलर इन नेचर, तो जो पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तो आयनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, मींस आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट डिजोल्व इन वाटर। यही लिखा है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसी पॉइंट को आप रिवर्स कर दीजिए कि आयनिक कंपाउंड्स पोलर हैं, तो वो वाटर में तो डिजोल्व हो जाएंगे क्योंकि वाटर क्या है, पोलर। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है लाइक ईथर, लाइक अल्कोहल, ये सब क्या है नेचर में, नॉन पोलर। आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, लाइक ईथर। दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल और ईथर। सिमिलरली कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या हैं, आपके इस नेचर के हैं, नॉन पोलर हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर, अल्कोहल, ये भी क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर डिजोल्व किस में होगा, नॉन पोलर में। तो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो किस में डिजोल्व हो जाएंगे, वो ईथर में, वो अल्कोहल में क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। तो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसी सीक्वेंस में एक लास्ट डिफरेंस है, वो आप नोट कर लीजिए। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं बेटा, वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन की फॉर्मेशन ज़रूरी है। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें क्या बनते हैं, आयंस, ईजिली आयंस बनते हैं, क्योंकि वो पोलर है नेचर में, ईजिली आयंस बन जाते हैं।
So ionic compounds conduct electricity, but they conduct electricity in molten state because in the molten state the electrons are free. But covalent compound में क्या होगा? Covalent compound does not conduct electricity. Why? Because in covalent compounds no electron is in free state. तो जब free electron नहीं होगा तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। नहीं तो आप कंफ्यूज मत करना अब कि सर आयनिक तो सॉलिड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और जबकि कोवेलेंट वो ऑलरेडी लिक्विड या गैसियस फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। रीज़न कि आयनिक में इलेक्ट्रॉन फ्री है, आयनिक के अंदर आयंस इजीली बन रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। कोवेलेंट में आयंस नहीं बन रहे क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो जितने भी स्टूडेंट डिफरेंसेस थे, आज जो हमारा टॉपिक था कि बॉन्डिंग क्या है, फिर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का मीनिंग क्या है, नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या है, पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, ये सब चीज़ें आप इजीली समझ पा रहे हैं। तो मैं एट ऑफ द एंड ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लेक्चर को आप ध्यान से सुने और इसके आप नोट्स बनाएं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसी चैप्टर का कोई अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।